क्या ऐसा आपके साथ घटित हुआ जिसके कारण आप स्पिरिचुअलिटी में लाइफ शिफ्ट हुई? तो मैं भी घर छोड़ के भागा था। अरे कौन पढ़े किताबें भाई, बड़ी बड़ी पोथियां। तब मुझे पता चला इस्कॉन एक संस्था है। अरे भाई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मैंने कहा लेकिन असली माल तो वहां पड़ा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि विदेशी लोग इतना अच्छा हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वाह, दीक्षा लूंगा ना वो प्रभुपाद जी स्वामी जी से लूंगा। बीच में टेम्पटेशंस आई, एल्योरमेंट्स आई, कुछ तकदे करने वाली आई। अरे क्या सोनी गुड़िया यार, जैस्मिन, अरे क्या खुशबूदार नाम है रे उसका रे। अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। वाह, ये पंखे से दुगेरी का ठक गिरा, प्रेम मिला जी प्रेम मिला, 2.5 अक्षर मिल गए। तो यहाँ आके था मेरा पहला जबरदस्त वाला हार्ट ब्रेक। चलो बेटे लान, अब बुद्धू से हो जा बुद्धिमान। तो इस नॉलेज का पर्पस भी प्रेम है। भाई प्रेम के बारे में लोगों को पता क्या है? सुबह उठो सही, रात को नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखेंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे और श्लोक बोलेंगे। आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि आपको लगा इससे बेटर अब कुछ भी नहीं है? ऐसे सच्चे संतों का मिलना जो कि ना वाकई में एक्सेल कर चुके हैं। दिल में प्यार होना चाहिए। सर आपको प्यार पता क्या होता है? हनुमान जी ने भक्ति की, मीराबाई ने भक्ति की, गुरु नानक देव जी ने भक्ति की। भक्ति भक्ति भक्ति। और गुरु जी इज इन हाई राइट। भगवान तो वहां पर है ही नहीं। भगवान को तो वहां उन्होंने बत्ती बना दिया, कहता वो तो लाइट है। तो अपनी पोल पट्टी तो खुले। दोज हु गेट मैरिड दे आर हैप्पीली सेटल्ड, आई एम हैप्पीली अनसेटल्ड। वो कहते हैं अगर आपको श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले आपको राधा रानी को खुश करना चाहिए। राधा जी का तत्व को बहुत सावधानी से हमें समझना है। वो हर किसी की बस की बात नहीं है, वो परमहंसों के लिए। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अमोघ लीला प्रभु जी, कृष्ण चंद्रदास जी। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप दोनों आज हमारे साथ हैं और आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तो मज़ा आएगा कॉन्वर्सेशन करने में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप दोनों का ही स्पिरिचुअलिटी में कब जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब क्या ऐसा आपके साथ घटित हुआ जिसके कारण आप स्पिरिचुअलिटी में लाइफ शिफ्ट हुई? तो पहले कृष्णा चंद्र बता। हाँ जी, आप कोई भी। इरशाद। नहीं, पहले मुझे इसलिए बताना कि आपका बोलने के बाद मैं बोलूँगा तो कुछ रहेगा नहीं। नहीं बताइए प्लीज। सो एक्चुअली मैं जब हैदराबाद में था, आई वाज स्टडिंग इन JNTU हैदराबाद, इंजीनियरिंग कर रहा था। सो उस टाइम पे आई वाज इंक्विजिटिव अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, राइट। तो मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, अलग अलग संस्थाओं में जाता था, रामकृष्ण मठ और अलग अलग जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, राइट, स्टडी करता था। एंड इन वन ऑफ द लाइब्रेरीज आई फाउंड प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद जी के बुक्स मिला था मुझे, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं जी। तो बुक्स में पढ़ा था, उसमें आई रिमेंबर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो हार्ड बाउंड एडिशन था, प्रिंटेड इन फिलीपींस। सो मैं पढ़ा था, आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इस्कॉन। वो बुक कम से कम 50 बार पढ़ा होगा। वाओ जी। एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इस्कॉन आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र ऑल्सो। ग्रेट। बट उसमें ऐसा लिखा था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे / हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सोचता था दोनों में कोई एक करना है। हाँ, इधर दिस और दैट। तो मैं पहले वाला करता था, ओनली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दैट मच आई यूज्ड टू डू। एंड उसका 16 राउंड्स करता था। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी यूनिक। सो फिर उसके बाद आई फाउंड अदर बुक्स बाय प्रभुपाद इन अदर प्लेसेस। तब मुझे पता चला इस्कॉन एक संस्था है। अच्छा। और वो उनका टेम्पल भी है। एंड उन दिनों में मोबाइल फोन्स नहीं थे, दैट वाज इन 1999। सो आई लैंडलाइन से मैंने कॉल किया था टेलीफोन डायरेक्टरी में, बट वाज अ रॉन्ग नंबर चेंज हो गया था। फिर मैंने राइट नंबर पता करा एंड फिर राइट नंबर पता करके एड्रेस पता किया, फिर वहाँ गया एंड देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग द प्रोग्राम्स। एंड फिर 2 साल और मेरी डिग्री बची थी, तो आई कंप्लीटेड एंड आई वाज कमिंग, मतलब इस बीच में मैं रेगुलर आना जाना रहता था जी। एंड आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस। बचपन से मैं बहुत इंक्विजिटिव रहा। आई हैड hundreds and thousands of questions on everything. People used to get irritated by my questions also. But perfect जवाब नहीं मिलता था। बहुत सारे बुक्स पढ़ा लेकिन I didn't get the perfect answer. So finally जब प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने लगा, all the pieces of the jigsaw puzzle, you know, were in the right place and I got my answers. And फिर भी मैं devotees से बहुत सारे questions पूछता था। For 2 years I asked as many questions as you can imagine. Wow. But वो devotees भी बहुत patient थे, राइट। and they were used to answer every single question every day, at least 1 घंटा 2 घंटा मेरे questions ही रहते थे every day.
कॉलेज से आने के बाद ऑन द वे आई यूज्ड टू आस्क जी एंड 2 years में आई वाज टोटली कन्विंस्ड. हु वाज दैट डिवोटी? 2 devotees, सत्य गोपीनाथ प्रभु अच्छा. जो अभी ही इज टेम्पल प्रेसिडेंट. एक्चुअली ही वाज टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ राजमंड्री, अच्छा. बट राइट नाउ ही इज इन सम अदर फील्ड. मतलब वो डिवोटी हैं अभी भी, बट पॉलिटिक्स में है. अच्छा. ओके. और एक वेदांत चैतन्य प्रभु. अच्छा, नोएडा वाले? नो नो नो, डिफरेंट. जय डिसेबल ऑफ जयप्रताप महाराज. ओह वाह. सो वो अभी भी हैं हैदराबाद में. सो या, सो लाइक दैट. सो व्हेन आई वाज कन्विंस्ड, देन आई डिसाइडेड कि इसमें पूरा जीवन यही करना है. जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया. आपका कैसा रहा प्रभु जी? मेरा भी कुछ ऐसा ही था. यूजुअली मैं देखा जो लोग होते हैं ना, हुआ लाइक गुड क्वेश्चन बैंक, उनको अच्छा आंसर बैंक मिल जाए जी बस, तो फिर तो राम मिलाई जोड़ी होती है वो. हाँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड टू गो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. जी पर मुझे कहीं पे भी ना साइंटिफिक ऑथेंटिक कंप्लीट वाले जवाब नहीं मिलते थे, बल्कि लोग बोलते हैं यार श्रद्धा रखो, यार सवाल बहुत करते हो तुम, जी श्रद्धा रखो. तो मैं कहता था श्रद्धा क्या, मैं अपना जीवन दे दूंगा, कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो मिले. जी सो मुझको भी इस कॉन में आके फिर यहाँ तो जो डिवोटी से, दे वर गिविंग वेरी ऑथेंटिक आंसर्स, दे वुड एनकरेज आस्किंग क्वेश्चंस. आप पूछो और पूछो. जी जी तो ये बहुत खास बात थी. तो मैं भी घर छोड़ के भागा था. इट वॉज द ईयर 2000 में भाग गया था घर से. क्या एज थी उस समय आपकी? ऐसे ही रहा हूँ, 19-20 के आसपास रहूँगा मैं भी, मेरा दैट. तो घर छोड़ के फिर मैं भाग लिया था. फिर मैं दिल्ली से निकला था जयपुर से गया माउंट आबू. वहाँ पर एक वाइट साड़ी पहनने वाली एक संस्था थी, वाली तो लेडीज की संस्था थी वो. उसमें भी मैं कुछ पूछा पाछा. सो आई कुड सी इट मोर एज अ कल्ट. तो मैं फिर आगे बढ़ा. फिर मैं द्वारका गया. फिर द्वारका से फिर मैं पहुंचा मुंबई से फिर मैं पहुंचा गोवा से फिर हैदराबाद से फिर हरिद्वार ऋषिकेश आया मैं. सो इन सब जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से मैं मिलता रहा, जी धर्म गुरुओं से. सो सवाल जवाब क्या करता था. फाइनली व्हेन आई केम टू ऋषिकेश, तो आई प्रे टू मदर गैंजेस कि मैंने घर छोड़ा है मैया, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा. सो फिर गंगा माता जी की कृपा से फिर वहाँ पर ना कुछ यूके से कुछ डिवोटीज है, यूरोप के कुछ डिवोटीज है, हरे कृष्णा डिवोटीज, ये लोग खिचड़ी बांट रहे थे और कीर्तन कर रहे थे. तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि विदेशी लोग इतना अच्छा हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं. वाओ, दे आर चाइनिंग हरे कृष्णा. कृष्ण भगवान जी तो हमारे हिंदुओं के भगवान है. तो फिर मैं भी उनके साथ थोड़ा हो लिया. भूख लगी थी तो मैंने खिचड़ी पाई ऑफ कोर्स, और साथ में उनके साथ मैंने कीर्तन भी किया. एंड आई हैड सम Q&A विद देम. उन्होंने कहा आप कहाँ क्यों? मैंने कहा मैं तो दिल्ली से हूँ. मैंने कहा आपको दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में बहुत अच्छा मंदिर है, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, राधा पार्थ सारथी, वहाँ जाओ आप. फिर वापस मैं दिल्ली आया. तो लौट के बुद्धू घर को आए, टुक करके वापस दिल्ली पहुँचा फिर मैं. सो आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम. और फिर क्वेश्चन बैंक जैसे भक्त लोग होते हैं, पूछते हैं पाँचते हैं. तो मैंने प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़ी थी. उससे पहले मैंने 8 डिफरेंट वर्जन पढ़े थे भगवदगीता के. लेकिन जो प्रभुपाद जी के परपॉट थे ना, उसमें भक्ति इतने खिल के आ रही थी, लग रहा था ना ये व्यक्ति हमें ना चाहता है कि ना तुम भगवान को ले लो. बाकी जो भगवदगीता के वर्जन थे, दे वर मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. राइट. लेकिन ये जो व्यक्ति था, कहता है अरे इंटेलेक्चुअल के परे, प्योर स्पिरिचुअल, मैं तुमको भगवान देना चाहता हूँ. वो डेस्पिरेशन उनके शब्दों में नजर आती थी. तो फिर मैंने सोचा कि ना अरे यार, मैंने उनकी जो बुक पढ़ी थी ना भगवदगीता, मैं दीक्षा लूंगा ना वो प्रभुपाद जी स्वामी जी से लूंगा. वो बढ़िया स्वामी जी हैं, उनका नॉलेज वाज वेरी वेरी स्पिरिचुअल. तो ये सोच के फिर फाइनली मैं जब इस्कॉन डिवोटी से मिला था हरे कृष्ण वाले से, मैंने कहा अरे तो वही वाले यार, तो स्वामी प्रभुपाद जी वाले हैं लोग. तो फिर मैं दिल्ली में आया, तो मैं इसी भाव से आया था, दीक्षा लूंगा उनसे लूंगा. फाइनली मेरे को गुरु मिल गए भाई. जी. तो यहाँ आके था मेरा पहला जबरदस्त वाला हार्ट ब्रेक. मुझे पता लगा प्रभुपाद जी तो 1977 में जा चुके हैं. कहा ले यार, ये तो गड़बड़ हो गई. तो बट देन आई केम टू नो कि ओके, उनके फिर शिष्य वगैरह भी हैं, वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, लर्नड हैं, स्कॉलरली हैं, रियलाइज्ड हैं. सो इस तरह से आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम. फिर मुझे वहाँ डिवोटीज ने एनकरेज किया कि घर छोड़ के भागे हो, आपके पेरेंट्स दुखी हो रहे होंगे, आपको घर जाना चाहिए. फिर मैंने घर कॉल किया. फिर मैं घर वापस गया. फिर मैं ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस में. आई वर्कड ऑल्सो फॉर फ्यू ईयर्स टू सर्व माई पेरेंट्स. फिर 2010 में फिर मैंने बाई द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स आई जॉइंड आश्रम, क्योंकि मुझे आश्रम लाइफ का टेस्ट तो मिल गया था. और बाहर मैंने फिर गृहस्थ जीवन में मैंने देख लिया. मैंने कहा कुछ भी हो भाई, गृहस्थ लाइफ में ऐश्वर्य है, वैभव है, पैसा है, यश प्रसिद्धि भी है जी. और ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, वेरी रॉ लाइफ. चटाइयों पे सोना है, संसाधन भी इतने नहीं है, रोज सेम ही कपड़े रंग के कपड़े पहनने हैं. लेकिन मैंने कहा लेकिन असली माल तो वहाँ पड़ा है, लेकिन ब्रह्मचारी लाइफ में. वहीं पर अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ करने का है, ब्रह्मचारी लाइफ इज मस्ट. मैंने कहा वही करेंगे. लेकिन मेरी जिम्मेदारी कुछ है तो मैं करूँगा. आई विल गो एंड वर्क आउटसाइड फॉर सम टाइम, पर अल्टीमेटली ज्वाइन करना है ब्रह्मचारी आश्रम. तो इसलिए वो फोकस बना रहा. तो बीच में टेम्पटेशंस आई, एल्योरमेंट्स आई, कुछ तकदई करने वाली आई. लेकिन उन तकदई वाली को मैं माता जी बोल के चरण छू के आगे बढ़ गया.
कि यार हमें आगे बढ़ने का है। अदा नशा नज़र बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। वाह। तो ये कह के फिर मैं फिर आगे बढ़ जाता था। सो इन दिस देन फाइनली इन द ईयर 2010 ऑन जन्माष्टमी डे आई जॉइंड एज अ मंक आफ्टर 10 years एंड उसके बाद फिर राधाष्टमी पे देन बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरु आई टुक सैफ्रॉन एज वेल। मैं कहा बस अब गेरुए में ही जिएंगे, रंग दे तू मुहे गेरुआ। तो बस गेरुए में हो गए, फिर बस अभी गाड़ी चल रही है। अब प्रार्थना ये जीवन में भगवान सेवा में रखें एंड हैप्पीली अनसेटल्ड। जी। दोज हु गेट मैरिड दे आर हैप्पीली सेटल्ड, आई एम हैप्पीली अनसेटल्ड। ग्रेट। तो आप जो बोल रहे हैं कि कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट लगा, सो वो क्या था? आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि आपको लगा इससे बेटर अब कुछ भी नहीं है? ऐसे होता है क्या ना कि एक तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट यू गेट वेरी कंप्लीट आंसर्स टू एवरीथिंग, दैट टू फ्रॉम द होली बुक्स, नॉट फ्रॉम बाबा जी की पोथी। तो यहाँ भी मैं देखा इस्कॉन के अंदर क्या है, बाबा जी इज नॉट हाईलाइटेड। बाकी जितनी जगह में जाता था ना वहाँ गुरु जी पोस्टर पे होते थे, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, नीचे बाबा जी का नाम, एंड दैट्स इट। यहाँ एक खास बात मुझे नजर आई, इट वॉज नॉट लाइक अ कल्ट कि कोई बाबा जी इज बीइंग हाईलाइटेड, नो, हियर भगवान वॉज हाईलाइटेड। पोस्टर पे भगवान, फिलॉसफी में भगवान, मंत्र में भगवान। मैंने कहा यार ये बात कुछ लॉजिकल बनती है कि गुरु का काम खुद को हाईलाइट करने का नहीं है, गुरु का काम भगवान को हाईलाइट करने का। लेकिन बाकी सब जगह में गया ना, वहाँ पर गुरु जी इज इन हाईलाइट, भगवान तो वहाँ पर है ही नहीं। भगवान को तो वहाँ उन्होंने बत्ती बना दिया है, कहता है वो तो लाइट है। टेक गॉड वेरी लाइटली, ही इज जस्ट लाइट, दैट्स इट। अरे यार लेकिन ये है बात दम। साथ ही मैं देखा कि ना इस्कॉन के अंदर देयर इज कल्चर। बाकी जगह प्रवचन वगैरह थे, लेकिन कल्चर यहाँ पर एवरीथिंग इज कल्चर। तिलक लगाना इज कल्चर, धोती कुर्ता इज कल्चर। मैंने अमेरिका को जब देखा धोती कुर्ता, मैंने कहा यार ये काम तो किसी ने नहीं किया। दैट वाज आल्सो वेरी कन्विंसिंग कि धोती कुर्ता पहना हमारा कल्चर है। लेकिन कितनी संस्थाएं जो कि धोती कुर्ता पहना रही लोगों को, आज लोग तो वो जो जीन्स पहन के घूम रहे हो, तो कल्चर भी था यहाँ पर। विश करना हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी वाइफ को छोड़ के बाकी सबको माता जी बोलना, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर। राइट, मेकिंग सच ब्यूटीफुल टेम्पल्स, डीटी वर्शिप। इतने सुंदर श्रृंगार मैंने पूरे दुनिया जहान में कहीं नहीं देखा जो इस्कॉन में भगवान का श्रृंगार किया जाता है। मैंने कहा वाह यार ये होता है भगवान का श्रृंगार, तो ऐसा होना चाहिए। बुक्स जो थी दे वर वेरी सिस्टमैटिक, मेकिंग सेंस। सो ये भी बहुत कन्विंसिंग बात था। देन प्रसादम, ऑफ कोर्स बाकी जगह प्रसाद नहीं था, खाना हुआ करता था। चलो जी लंगर है जी, बैठ जाओ जी, तो हलवाई ने बनाया, परोस दिया गया। पर हमारे यहाँ एक बीच में एक और चीज़ भी है, भक्त बनाने वाला बनाता है, फिर भगवान को भोग लगता है, फिर प्रसादम। वाह यार प्रसादम तो यही मिला, इससे पहले प्रसादम और हमें कहीं नहीं मिला। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। साथ ही आई मेट सम ऑफ द वेरी सिंसियर प्रैक्टिशनर्स, ऐसे सच्चे संतों का मिलना जो कि ना वाकई में एक्सेल कर चुके हैं। उनकी विनम्रता, उनकी नॉलेज, उनके रियलाइजेशंस, उनकी डीलिंग्स, एवरीथिंग वाज सो कोजी एंड एकोमोडेटिंग एंड डिलीवरिंग। लगा कि ना यार ये वाकई में यहाँ संत भी है, मतलब कि फिलॉसफी काम कर रही है, जो सब कुछ है ना काम करता है। देखिए यार हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। वाह। एक और चीज विच वाज वेरी कन्विंसिंग वाज गृहस्थ लोग। जो मंक्स हैं उस सिंसियर समझ में आता है, पर गृहस्थ लोग यूजुअली जो होते हैं वो हल्के बुल्के होते हैं। पर इस्कॉन में देखा इवन गृहस्था लोग भी ना क्लासी हैं। ये लोग घर भी संभालते हैं, साधना भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। मैंने कहा वाह, वो निस्वार्थ भाव से। सो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, दे वर यूनिकली प्रेजेंट इन इस्कॉन, जो कि बाकी जगह नहीं थी। तो इसलिए मैंने देख लिया, मैंने कहा भाई ये भगवान चाहते हैं अल्टीमेटली घूम घाम करके लौट के बुद्धू घर को आए। चलो बेटे लान, अब बुद्धू से हो जा बुद्धिमान। भक्ति योग। फिर मैंने भगवद गीता ही पढ़ी। भगवद गीता वाज आल्सो वेरी भक्ति ओरिएंटेड। भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली व भक्ति आई कैन बी नोन। मैंने कहा ये लोग भक्ति सिखा रहे हैं, बाकी सब जगह भक्ति एनकरेज नहीं है। ज़्यादातर लोग बोलते कर्म योग, कर्म करो, कर्म करो, कर्म योग। पर कर्म योग तो मैं देखा ये तो बिगिनर्स के लिए एक्चुअली, और ऊपर ज्ञान योग है, सबसे ऊपर भक्ति योग है। एंड हियर इन इस्कॉन वी आर फोकसिंग ऑन भक्ति योग। हनुमान जी ने भक्ति की, मीराबाई ने भक्ति की, गुरु नानक देव जी ने भक्ति की। भक्ति भक्ति भक्ति, प्रहलाद, ध्रुव सब भक्ति भक्ति वाले भाई। मैं कहा यार ये स्थान बढ़िया है यार, क्योंकि ये भक्ति हाईलाइट कर रहा है। सो इससे मेरा कन्विक्शन बढ़ा कि यस, सो मेनी आचार्याज, चाहे मध्वाचार्य, रामानुचार्य, ये सब यही बोल रहे हैं भक्ति 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 भक्ति। और यहाँ सिखाई जा रही है भक्ति भक्ति भक्ति। यही है वो स्थान, यही है वो जगह। तो इस तरह से मेरा कन्विक्शन हो गया दैट यस, दिस इज अ प्लेस फॉर नॉट जस्ट मी बट ऑल द सोल्स। राइट, ऑल द सोल्स, एवरीवन इज सीकिंग दिस एक्चुअली। दिस विल गिव देम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। राइट, बिल्कुल। या सो प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमारा कि इस्कॉन में भगवत प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए
हम महामंत्र का जाप करते हैं, बट दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं अगर आपको श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले आपको राधा रानी को खुश करना चाहिए, वो इजी वे है कृष्ण जी तक पहुंचने का। तो क्या सही रास्ता है कि हम कृष्ण जी का नाम जपें या राधा रानी का जपें, क्या सही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली कोई भी मंत्र जो भगवान का नाम हम लेते हैं तो उसमें दोनों शक्ति और शक्तिमान दोनों के नाम रहते हैं, और जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं उसमें भी राधा रानी का नाम है। जब हरे यानी ये राधा रानी का नाम है, राधा रानी का एक नाम है हरा, तो उनको संबोधित करते हुए हो जाता है हरे, तो हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण। सो हरे कृष्ण महामंत्र में आधे नाम राधा रानी के ही हैं। बिल्कुल। तो यस, ये बात तो सही है कि राधा रानी के माध्यम से, राधा जी के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं जी, पर राधा जी का तत्व को बहुत सावधानी से हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको सस्ते में लेते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो तत्व है वो बहुत गोपनीय है। वेदों में भी वेद गुह्य है, यानी वेदों में भी उसको डायरेक्टली रिवील नहीं किया गया है। पूरे भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी कभी राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं करते। क्यों? उसका कारण ये है कि राधा रानी का नाम उच्चारण करना या उनकी भजन करना वो हर किसी की बस की बात नहीं है, वो परमहंसों के लिए है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारा परम आराध्य वही है, पर उन तक पहुंचने के लिए हमें प्रॉपर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए यस, हम राधा रानी का नाम लेते हैं लेकिन इज्जत से लेते हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते हैं जी, तो प्रधानमंत्री को उनका फर्स्ट नेम से डायरेक्टली आप नहीं संबोधित कर सकते हैं जी, उनको आप माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से संबोधित करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, ओनली जो उनको बहुत क्लोज है वो उनको ऐसे संबोधित कर सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से राधा रानी का नाम डायरेक्टली लेना वो किन के लिए? व्रजवासियों के लिए है, पर जो उस स्तर पर नहीं है, जो उस चेतना में नहीं है, उनके लिए आदर सम्मान पूर्वक ही उनका नाम लेना चाहिए। और इसलिए जो हरे जो शब्द है ये एक फॉर्मल नेम है, बिल्कुल। तो इसलिए हम सावधानी से और सम्मान पूर्वक राधा जी का नाम लेते हैं, बल्कि सस्ते में नहीं लेते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में उनका नाम लिया जाता है। आपसे हमें उगलीला जी प्रभु, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कबीरदास जी का दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़े जग मोहा, पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका सही अर्थ क्या है? देखिए, वाकई में यहाँ पर ऐसे नहीं कि हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए मना करें कबीर जी, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, बट बेसिकली प्रेम को हाईलाइट करना इन द सेंस डिवोशनल फीलिंग्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन व्हेन वी रीड शास्त्रास, इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, या ये दिखाने के लिए देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, या बड़े बड़े प्रवचन देने के लिए नहीं। सो अल्टीमेटली सारी जो ज्ञान है उसका पर्पस भी ये दैट हमारी प्रीति भगवान से बढ़े। इसलिए भगवान ने भगवद्गीता ज्ञान क्यों दिया? अर्जुन को बोलते थे भाई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ ले, बस वही प्रेम है रे काके, दैट्स इट। पूरी भगवद्गीता क्यों सुना रहे भगवान? क्योंकि अल्टीमेटली इस नॉलेज का पर्पस भी प्रेम है, क्योंकि हमें पता हो बीमारी क्या है। भाई प्रेम के बारे में लोगों को पता क्या है? लोगों को प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रेम के लिए पहले जानना पड़ेगा सर मैं प्रेम से बहुत दूर हूँ। पहले तो इस बात का आभास हम करें, मैं प्रकृति के 3 गुणों में हूँ, मेरे में सत्तो रजो तमो तीनों है। सत्तो सबसे कम है, रजो तो भर के है, तमो तो अरे रिकॉर्ड तोड़ है। तो अपनी पोल पट्टी तो खुले, तब तो पता लगे प्रेम है क्या। प्रेम तो प्रकृति 3 गुणों के परे होता है। हम लोग परे हैं 3 गुणों के परे ना जी ना, इसमें समाये हो पूरी तरह से अच्छे से। तो इसीलिए पहले हमारी बिसात क्या है ये तो पता चले, तो ये भगवद्गीता बताती है हमें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना जो फेमस ग्रंथ है जिसमें इतनी कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवतम विच इज अ मास्टरपीस। भगवद्गीता ग्रेजुएशन है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम वाला पढ़ने वाले कौन कौन लोग हैं? ये आचार्य लोग पढ़ते हैं, इन पे कमेंट्रीज देते हैं। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा आचार्य वाला क्या पालन कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं जो प्रेम करता कहता बस हमें ये ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, ये तो किताबी बातें होती हैं। दिल में प्यार होना चाहिए कि सर आपको प्यार पता क्या होता है? हमें तो यही नहीं पता प्रेम एक्चुअली होता भी क्या है। तो इसीलिए वही श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी हैं, उन्होंने खुद अपने पैरट को अनारदाना खिला खिला करके श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, और वो 100 करोड़ श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम है, जिसका 18,000 श्लोकों वाला वर्जन आज हमारे पास मिलता है। और वो सुखदेव गोस्वामी करते हैं श्रीमद् भागवतम, यानी कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी वो बताएंगे प्रेम क्या होता है। तो उनके दूत, उनके पर्सनल एसोसिएट सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के थ्रू, ये है कृष्ण प्रेम।
तो इसीलिए वो जानना पड़ता है, यानी प्रेम के लिए भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। एक है शुष्क ज्ञान विच इज ड्राई नॉलेज, डिवोशनलेस नॉलेज, एक है डिवोशन वाली नॉलेज। तो इसलिए उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तो कभी कभी क्या है, ये वाला जो श्लोक है कबीरदास जी का, इट कैन बी यूज्ड फॉर सम काइंड टू एंटरटेन आवर लेजीनेस। कहता है कौन पढ़े किताबें भाई, बड़ी बड़ी पोथियां, अरे भाई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए ओए। इस तरह से हमने आलस को एंटरटेन करूंगा, बिकॉज मैंने फिलोसोफाइज कर दिया ना। प्रेम बस, अब प्रेम होना चाहिए। प्रेम ऐसे नहीं मिलता। प्रेम इज नॉट दैट चीप कि बस प्रेम हो गया, हमारे मन में फीलिंग्स है। सुबह उठा तो जाता नहीं इन लोगों से, जो प्रेम वाले जो ऐसे घूम रहे हैं। सुबह उठो सही, रात को नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखेंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे और श्लोक बोलेंगे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए ओए होए। क्या तूने पोथी पोथी पढ़ ली, क्या क्या, अरे क्या अरे ना। तो जो आचार्यों ने किया है ना, हमें वो करना पड़ेगा। और आचार्यों ने ग्रंथ पढ़े भी हैं, आचार्यों ने ग्रंथ दिए भी हैं। इसका मतलब हमें भी पढ़ने पड़ेंगे, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। हर चीज़ को जो है जानेंगे तो ये तो शिद्दत आती है। मोर वी नो अबाउट समवन, मोर देयर इज अट्रैक्शन फॉर दैट पर्सन। जैसे लड़के लड़कियों की कथाएं करते हैं, कहते क्या सोनी गुड़िया यार, जैस्मिन, अरे क्या खुशबूदार नाम है रे उसका रे। कथाएं करते हैं लड़कियों की, तो मन किस में रमता है फिर? लड़कियों में। लड़कियां लड़कों की कथाएं करती हैं, इसलिए उनका मन रमता है लड़कों में। कितना क्यूट है यार, कितना प्यारा है यार, वो मेरा है, उसको देखियो मत तू। जिसकी कथा करेंगे, जिसके बारे में ज्ञान लेंगे, उससे आकर्षण बढ़ता है इस जगत के अंदर। ऐसा होता है। तो भगवान के साथ भी तो ऐसे ही होगा। जितना उनके नाम रूप गुण लीला इसका ज्ञान लेंगे, उतना आकर्षण बढ़ेगा भगवान से। नहीं तो बैठे बैठे कौन सा आकर्षण, प्रेम का ये पंखे से दुगेरेगा ना, ठक्का गिरा, प्रेम मिला जी, प्रेम मिला, 2.5 अक्षर मिल गए मिल गए मिल गए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो इसलिए वो प्रेम इन शब्दों में ही है, इन भगवत गीता के शब्दों में, इन श्रीमद् भागवतम के शब्दों में, इसी में ही प्रेम एम्बेडेड है। तो जितना इसको जिएंगे उतना प्रेम प्राप्त करेंगे भगवान को लेकर के। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। देयर इज नो लेजी वे, इजी वे। इजी गोइंग मीन्स नो गोइंग। सो ज्ञान प्राप्ति जरूरी है। नॉट डिवोशन लेस नॉलेज, बट डिवोशन फुल नॉलेज। ऐसी नॉलेज चाहिए। आचार्यों ने भी प्राप्त की है, हमको भी प्राप्त करनी चाहिए जी। तो इसी सिलसिले में एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक लड़का और लड़की हैं, वो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, राइट। वो एक दूसरों को वहाँ देखा और प्रेम हो गया, और वही लोग शादी करके मान लो 50 साल साथ में रहे, उसके बाद बोलते हैं आई लव यू। सो ये आई लव यू और वो आई लव यू में क्या अंतर है? ये विदाउट ज्ञान है और वो विथ ज्ञान है, विथ एक्सपीरियंस है। तो ज्ञान युक्त प्रेम और ज्ञानहीन सो कॉल्ड प्रेम में बहुत दुनिया भर के अंतर है। yes. और ये लव एट फर्स्ट साइट वाला, उनमें से कितने लोग 50 साल बाद भी आई लव यू बोलेंगे? कोई नहीं, हार्डली। सो देयरफॉर वो ज्ञान इज व्हाट गिव्स सब्सटेंस टू योर लव। अदरवाइज विदाउट दैट सो कॉल्ड लव हैज नो सब्सटेंस। अच्छा, प्रेमी को समझने के पहले हमें प्रेम जानना जरूरी है कि प्रेम क्या होता है। लोगों को प्रेम ही नहीं पता क्या होता है, और आप कह रहे हो कि हम प्रेम करते हैं, तो वैसे ही ये सेंस कुछ भी चलता है आजकल तो। जी जी बिल्कुल। और नॉर्मल लाइफ में जैसे आपने ग्रस्त की अभी पहले भी बात करी थी, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम करें तो मतलब इजी हो ग्रस्त वालों के लिए, कि उससे वो ज़्यादा आध्यात्मिक हो सके, ज़्यादा धार्मिक हो सके, ज़्यादा जान सके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो अपनी लाइफस्टाइल के साथ वो फिक्स कर सके, उनको अलग से कुछ ऐसा वो ना करना हो। गृहस्थों के लिए भगवान कहते हैं, भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर। तो यानी अपने स्थान में स्थित होकर भगवान कहते हैं कि आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्थान में स्थित रहो। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, सो बी सिचुएटेड इन योर ऑक्यूपेशन, बट एक काम करना, श्रुतिगताम यानी श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भक्तों का संग करना। तो इस तरह से अगर वो स्पिरिचुअल एसोसिएशन लेते रहेंगे, भक्तों का संग, भगवान का नाम का जप, ग्रंथों का अध्ययन इत्यादि, सो ग्रेजुअली क्या है, वो जो भी बाकी टाइम पे जो भी काम करते हैं वो स्पिरिचुअलाइज होता है, राइट। जैसे लोहे को पूरा गर्म करने के लिए पूरा लोहा आग में डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक कोना अगर आग में डालेंगे तो पूरा लोहा गर्म हो जाता है धीरे धीरे जी। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे आप माला करें या भगवान का ध्यान करें, नहीं, एटलीस्ट दिन का एक समय, एक हिस्सा, लेकिन रेगुलरली, इंटेंसली आप भगवान को देंगे, तो बाकी टाइम पे मान लीजिए आप 1-2 घंटे भी भगवान को दे रहे हैं, मतलब भगवत ध्यान के लिए,
बाकी 22 घंटे में जो भी करेंगे धीरे 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 वो उसकी जो इफेक्ट है बाकी टाइम पे भी पहुंचेगी और वो भी भक्तिमय होता रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये कलयुग में बहुत आसान मार्ग बताया गया भगवान गीता में कि भागवत में भी कि भगवान का नाम का जप और भक्ति योग का प्रोसेस से बहुत इजीली गृहस्थ भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट सवाल आप दोनों ही से है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम एक वैल्यूएबल लाइफ जिए, ना कि एक सिर्फ सक्सेसफुल हो, वैल्यूएबल हो, सार्थक हो वो। देखिए वैसे बहुत सिंपल फंडा है जो कि इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड ही है। इस फॉलोइंग ABCD का पालन करेंगे तो चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो वो हर व्यक्ति पालन कर सकता है उसका। सो ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन और डिवोटीज, यानी कि भक्तों का संग करना चाहिए नियमित रूप से, क्योंकि सांसारिक संग तो हो ही जाता है अखबार से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब शॉर्ट से, इंस्टाग्राम रील से, तो संसारिक संग तो भर भर के हमारे जीवन में। तो कोई डिवोशनल संग भी चाहिए जो कि अपलिफ्ट करे, तो इसलिए स्पिरिचुअल एसोसिएशन, सेंटली एसोसिएशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी शुड गो टू अ लोकल टेम्पल जहाँ पर हरी कथा होती हो, हरि नाम होता हो, वहाँ जाएँ। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहाँ पर ये रेगुलरली होता है, तो वहाँ पर आए, साधु संग करें। तो भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज संग से इंस्पिरेशन आती है, संग से डिजायर्स आती है, संग से ही वी फ्यूल आवर स्पिरिचुअल एम्बिशन। तो इसलिए संग A। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता भागवतम, ये पढ़ना चाहिए रोज, भले 15 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, थोड़ा पढ़ना चाहिए। हम व्हाट्सएप मैसेज दे देना पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सर ग्रंथ भी खोल लो अपने जी। तो इसलिए हमें इन बुक्स को खोलना चाहिए। दे आर मैनुअल्स ऑफ लाइफ, भगवद गीता भागवतम ये मैनुअल्स हैं। जैसे अगर किसी से पूछें आपकी गाड़ी आप चलाते हो, सर्विसिंग कराते हो इसकी, कहते हैं हाँ जी। कितने किलोमीटर के बाद? 10,000 किलोमीटर के बाद कराते हैं हम, सर्विसिंग कराते हैं। कहाँ लिखा है ये? कहते हैं इसके मैनुअल लिखा है किताब के। अच्छा, तो आप गाड़ी चला रहे हो मैनुअल के अनुसार और जिंदगी चला रहे हो बिना मैनुअल के, मतलब गाड़ी जो है वो जिंदगी से ज़्यादा ऊपर हो गई क्या? तो इसीलिए जिंदगी को भी चलाना चाहिए हमें मैनुअल के अनुसार, और लाइफ के लिए मैनुअल भगवान ने खुद दिया है जी। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम ये दिए हैं भगवान ने, तो ये पढ़ने चाहिए रोज, भले ही 15-20 मिनट निकालें हम। बिल्कुल। फिर आपको जो नशा हो जाएगा इसका, फिर तो आप आधा एक घंटा ऐसे निकालोगे कोई पता ही नहीं चलेगा। सो B इज दैट। C फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम लेना चाहिए। चैंटिंग कोई भी कर सकता है, कोई मुँह छाले पड़ते हैं हरे कृष्णा बोल करके, हरे कृष्णा छाला पड़ गया, ऐसा होता है नहीं? सो ईजी एक्चुअली। तो इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए सुबह दोपहर शाम, जब भी आप ले सकें। मॉर्निंग मिले तो दैट इज बेस्ट ऑफ कोर्स, ताकि पूरे दिन फिर ना उसकी वाइब्रेशंस रहती हैं। सो प्रभु का नाम लेना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कालो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन था, और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ये केवलम। तो ये रिकमेंडेड है, 3 बार का मतलब इंपॉर्टेंट है वो। जैसे होता है ना, अपना आप वर्ड फाइल में किसी चीज़ को बोल्ड करें, इटैलिक्स करें, अंडरलाइन करें, कहता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वही 3 बार रेपिटेशन हो रहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम, भाई और कुछ नहीं चाह रहा नहीं है। कोई सोचे यज्ञ कर लूँ ये कर लूँ, नहीं सर, हरि का नाम ही है केवलम कलयुग के अंदर। बाकी सब जगह कुछ को दोष हो जाएगा, हमसे गलती होगी पक्की बात, लेकिन हरि का नाम दोषों को हटा देता है, दोषों को इग्नोर कर देता है। तो इसलिए C फॉर चैंटिंग ऑफ होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड देन D पे आते हैं। D है डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम, जो पाए भोग लगा करके पाए, शुद्ध शाकाहारी प्रेफरेबली विदाउट अनियन गार्लिक, भोग लगाए वो पाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग। तो इसलिए D भी होना बहुत जरूरी है। सो A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम। E और F भी है एकादशी फास्टिंग, वो भी बाद में धीरे धीरे करके ला सकते हैं, जैसे आज एकादशी है लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो वो भी लेके आ सकते हैं धीरे धीरे करके। बट येस, ABCD फॉलो करेंगे एंड एनीवन कैन फॉलो। आप चाहे शहर में रहें, कस्बे में रहें, गांव में रहें, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, राजा हो या रंक हो, ABCD तो सब पालन कर सकते हैं। सो अपना जीवन सिद्ध बनेगा हमारा बाय फॉलोइंग दिस प्रैक्टिकल योगा ऑफ ABCD। ये ABCD आपको स्पिरिचुअल लाइफ का XYZ दे देगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो दिस ABCD विद ऑल सिंसेरिटी। बिल्कुल जी प्रभु जी बिल्कुल। अमोघ प्रभु जी ने ही हिट द नेल राइट ऑन द हेड, परफेक्ट सोल्यूशन दिए हैं। सो इट स्टार्ट्स विथ A, दैट इज एसोसिएशन। सो जैसा बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, है ना। सो जैसी आपकी एसोसिएशन, क्योंकि कोई भी शराबी बनता है या कुछ भी बनता है, क्रिकेटर बनता है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन मोस्टली। ग्रेट। तो इसलिए डिवोटीज अगर कोई भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले
एसोसिएशन यानी साधुओं का संघ। हाँ, और स्पेशली कलो संगे शक्ति, पता है कलयुग में संघ से ही शक्ति मिलती है। पिछले युगों में अकेले तपस्या करते थे, बस कलयुग में संभव नहीं है। एंड लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और उनके परंपरा में आए हुए हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनकी कृपा से ये संग लेना बहुत आसान हो गया। हाँ, आप चाहे जहाँ भी हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, हाँ, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, कहीं पे भी ऑलमोस्ट इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन एवरी मेजर टाउन एंड सिटी इन द वर्ल्ड इस्कॉन का सेंटर है। सो आपको ऐसा नहीं कि पहले संग लेने के लिए भी आपको कोई ऋषिकेश हरिद्वार कहीं दूर जाना पड़ता था, कोई वृंदावन जाना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है। आप बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, हाँ, कहीं पे भी, शंघाई में हैं, कहीं पे भी यू कैन ऑलवेज फाइंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने आप आएंगे उससे। अगर ये फर्स्ट स्टेप है कि हम सही संग को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों, यानी उसको चुनें, तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फिर सही संग जब आएगा तो ऑटोमेटिकली उनके संग से हमको एक एक करके सारे अच्छाई आती रहेंगी और सारे बुराइयाँ धीरे धीरे करके चले जाएंगे, ऐसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी ये है मेरा कि जो मटेरियल लाइफ में लोग हैं वो अपना करियर का डिसीजन जो होता है उनका, वो कुछ चूज़ कर लेते हैं जल्दबाजी में, बट वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाते लाइफ में, मतलब उनको संतुष्टि नहीं मिलती जीवन में, वो सुकून नहीं मिलता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हमारे स्वभाव के हिसाब से क्या हमें फिट बैठता है हमारे साथ? देखो बताया, कभी कभी ना जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना लाइफ के अंदर जी, फाइनेंशियल नीड है, ऑब्लिगेशंस हैं, उसमें देखना पड़ता है यार अभी मैं स्वभाव बाद में देखूँ, पहले देखूँ पैसा जल्दी कहाँ मिल जाएगा। जी, जैसे मान लो अगर कोई म्यूजिशियन ही है या कोई व्यक्ति इज इनटू ड्रामा, अब वो कब पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करेगा, पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करके कोई थिएटर के कुछ काम करेगा, पैसा आना शुरू होगा, शायद कोई टीवी सीरियल वाला उसको देख ले, उसके टैलेंट को पहचान ले, उसको साइड रोल मिल जाए, फिर कोई अच्छा रोल मिल जाए, उसमें लग जाते हैं 10 साल। जी, जैसे विद्या बालन जैसे अब एक्टर्स हैं, और वो मिड-30s में जा करके शी स्टार्टेड गेटिंग मूवीज एंड देन ऑफ कोर्स शी डिड वेरी वेल। जी, पर अब मिड-30s तक बंदा कहाँ वेट करे, मेरे तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मेरी बहन की शादी पड़ी है, पिताजी ने लोन लिया हुआ है, तो इसीलिए कभी कभी तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में हमें देखना पड़ता है कि वेयर मनी विल कम क्विकली। सो अगर मान लो उसको मेडिकल में जाना पड़ता है, मेडिकल में जाना ऑफ कोर्स इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर दैट, बिकॉज 5 साल की MBBS, 3 साल की फिर MD/MS, फिर 4 साल की डॉक्टरेट, तो 5 + 3 + 4 मेक्स 12 years। जी, तो फिर तो उसको B.Tech M.Tech कर ले, वही अच्छा है। यहाँ ऐसे स्थान पे और दूसरे प्रोफेशंस भी हैं, उन्हें भी जा सकता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल से समबडी कैन गेट इनटू स्पोर्ट्स एक ऐसा एवेन्यू है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, पर वहाँ पर भी जॉब्स होती है। ऐसा नहीं कि आप प्लेयर ही बनना है आपको, इवन कुछ लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स में, फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे प्रोफेशंस भी हैं, दे मेक प्रीटी गुड मनी। इसके अलावा वन कैन बी बिकम वीडियो एडिटर, वन कैन बिकम यूट्यूबर। अच्छे कंटेंट के साथ अगर कोई यूट्यूबर बनता है, रेगुलर वीडियोस अपलोड करता है, विद इन फ्यू ईयर्स वन कैन मेक गुड मनी एक्चुअली, तो ये भी कर सकते हैं। वन कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ से फिजिशियन, और से फिजिकल वाले जो होते हैं, फिजिकल फिटनेस वाले होते हैं, इनका बहुत है आजकल। पीपल इन्वाइट देम सो दैट दे कैन टीच अस योगा, दे कैन टीच अस सम काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस, फैट बर्निंग एंड बॉडी डिटॉक्स, इनका बहुत है आजकल ट्रेंड। मतलब अगर कोई ऐसा स्थान भी खोले ना, अगर इतना काफ़ी, इतने बॉडी डिटॉक्स, फैट लॉस, ये अगर करा लेता है वो थोड़ा कुछ कोर्स करके, वेरी नाइस। फाइन आर्ट्स, तो ऐसे कुछ प्रोफेशंस भी हैं जो कि कम समय में देन दे स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स वेरी क्विकली, ऐसा है। लेकिन फिर भी मान लो किसी का टेस्ट है यार, ये कर तो लिया पैसे के लिए, लेकिन स्वभाव तो मेरा ओला था, तो ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जब पूरी हो जाती है, बिकॉज इमरजेंसी को कैटर करना जरूरी है, देन वन कैन स्टार्ट डूइंग जो कि उसकी लाइकिंग थी। मान लो उसकी म्यूजिक में थी, या चलो मैं फाइनेंस वाला जो पार्ट था वो कर लिया मैंने, निपटा लिया मैंने, नाउ आई कैन डू लर्न समथिंग। आई नो वन पर्सन ही लव्ड संस्कृत, पर क्योंकि जिम्मेदारी थी तो ही कुड नॉट डू। सो अब उनका बेटी की शादी हो गई है, हालांकि ही हैज़ टेकन एडमिशन इन करोड़ीमल कॉलेज, वहाँ पर जाके संस्कृत सीखते हैं। उनके यहाँ जो बच्चे बाकी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो उनके बच्चों की उम्र के हैं। कहते हैं अरे आप, मैं कहा हाँ जी मेरी बड़ी इच्छा थी संस्कृत सीखने की, तो संस्कृत सीख रहे हैं, BA कर रहे हैं वो, वैसे उन्होंने डबल MBA है वो, अभी वो BA कर रहे हैं इन संस्कृत। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा BA करेंगे ना तो बेसिक संस्कृत जाने के लिए, नहीं प्रभु जी PhD तक जाएंगे।
तो उसका फिर वो MA भी करेंगे इसके बाद, उसके बाद वो PhD भी करेंगे, और फिर हमारे जो आचार्यास हैं उनकी कॉमेंट्रीज जो संस्कृत में है ना उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए कभी कभी ना कुछ चीज़ों के लिए टाइम लग जाता है। से समबडी लाइक्स पेंटिंग, वन कैन लर्न पेंटिंग, सो फिर वो बाद में फिर वो शौक पूरे किए जा सकते हैं। से आपातकालीन स्थिति में फर्स्ट वी शुड गो फॉर कैटरिंग द इमरजेंसी, बिकॉज दैट रिक्वायर्स ह्यूमन फीलिंग्स। मेरे पेरेंट्स को जरूरत है अगर उसकी, आई हैव टू गेट इनटू दैट। बट लेटर ऑन व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू लाइक टू डू, वन कैन डू दैट एज वेल, एंड नो दैट वट एवर वी लर्न अल्टीमेटली ये करना किसके लिए है, सो दैट वी कम क्लोजर टू गॉड। तो इस दुनिया में जितनी भी खूबियां हैं, टैलेंट्स हैं, ये बने इसी के लिए हैं दैट वन डे वी बिकम इंक्लाइन टू गॉड। जैसे अब ये जो डिवोटी जिनके बारे में बताया मैंने आपको, हु इज प्लानिंग टू डू PhD इन संस्कृत, सो दैट वन कैन रीड दी कॉमेंट्रीज ऑफ द आचार्याज इन संस्कृत, जो कि अभी हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है। ही वॉन्ट्स टू डू दैट, पर क्यों? क्योंकि ना उससे मेरा प्यार बढ़ेगा भगवान से। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई लव फॉर गॉड। If I want to become a very expert musician, so that one day I use that musical instrument or my vocal talent to sing for the Lord. भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाऊंगा मैं। पेंटिंग, हाँ, I'll make nice paintings. Through paintings, I'll spread the message of God. भगवद गीता में जो जो बताया गया ना, उसको मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूंगा। I'll do that as well. Dancing, through dancing, I'll present the leelas of the Lord. तो अल्टीमेटली सारे टैलेंट्स का जो निष्कर्ष है वो ये है that we should glorify God and we should increase our love for God. तो ये करना चाहिए, तब ना टैलेंट्स भी हमको सेटिस्फाई करेंगे। अदरवाइज आई नो पीपल व्हाट दे वांटेड दे डिड, स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि सर आपने उस कला को ना भगवान को डेडिकेट नहीं किया, क्योंकि सारी कलाएं आती तो अल्टीमेटली भगवान से ना। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं एबिलिटी कम्स फ्रॉम मी, पौरुषम निशु, तो फिर इसलिए उन एबिलिटीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे, देन वी विल बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज जो आप करना चाहते थे वो करने के बावजूद भी आप दारू ही पी रहे होंगे, यार पता नहीं यार मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया यार, तो फिर लोग खोखले रह जाते हैं। सो दिस हाउ वी शुड कैटर टू आवर लाइकिंग एंड एज पर आवर नेचर वी कैन चूज आवर प्रोफेशन। राइट। प्रभु जी आप जी, प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया। सो उसमें संस्कृत में दो शब्द आते हैं, एक आपद धर्म। आपद धर्म यानी इमरजेंसी। जब मान ली राइट नाउ देयर इज अ नीड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, सो देन एट दैट टाइम यू हैव टू चूज, मतलब जो आप कर पाते हो, जहाँ आपसे अर्निंग हो सकती है। बट वो जब आपद धर्म नहीं है, जो स्वधर्म होता है, नॉर्मली जो आपका ऑक्यूपेशन जो है, वो चूज़ करने से प्रॉब्लम क्यों आती है? दो चीज़ों से आती है। एक प्रेशर, इधर प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स और प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स और पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, हाँ। सो और वंस ओन फियर कि मैं इस फील्ड को नहीं जाऊंगा तो फिर शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या व्हाटएवर। सो आउट ऑफ प्रेशर और फियर, ये उसके कारण व्यक्ति गलत उसमें चले जाता है, फील्ड में जो उनका बेस्ट फील्ड नहीं है। और दूसरा ये भी रहता है आउट ऑफ ग्रीड। ग्रीड यानी वो किसी को इमिटेट करना चाहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति मान लो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया, मैं भी उनके जैसा बनूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, हाँ, या इसमें ज़्यादा पैसा है, इससे ज़्यादा फ़ायदा है। सो ग्रीड एंड प्रेशर और फियर, ये फैक्टर्स के कारण वन इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वंस नीशे यानी हिज यूनिक टैलेंट। बेसिकली आपको वो काम करना चाहिए जो आप दुनिया में और किसी से अच्छा कर सकते हो। मतलब nobody else can do it like you. You should find what is it that I can do better than anyone else. So that is your niche, and you should put your full focus on that rather than doing something else. Of course, as Prabhu ji pointed out, वहाँ पर अगर आपका emergency है, need है, that's a different situation. But now world is very complicated because these factors are very permanent. Pressure, social pressure, सब कहते हैं कि आप या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या ये बनो वो बनो, है ना। एंड पेरेंट्स का भी प्रेशर है, एंड ऑल्सो किस में ज़्यादा पैसा है लोग ये देखते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं जब छोटा था इन आवर स्टेट आंध्र प्रदेश, वहाँ पर हर घर में एवरेज लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियाँ बट लड़के भी कभी कभी म्यूज़िक सीखते थे, ट्रेडिशनल कर्नाटिक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक एवरी डे। इवन माई हर घर में मेरी सिस्टर भी सीखती थी, मैंने खुद सीखा वीणा बजाना। अच्छा, वाह। बट आफ्टर सर्टेन इयर्स देन पीपल यूज्ड टू से इससे क्या होगा, इससे आप पैसे थोड़ी ना कमाओगे, राइट। सो जिसको इंटरेस्ट है वो भी छोड़ दिया इंजीनियर या डॉक्टर बनने के।
So point is वही greed या pressure. So we should give up that and we should see where am I good at? What can I do better than anyone else? Right. And yes, and of course the most important point is again that's also Prabhuji ने point out किया है कि the purpose of finding your niche is not just to make money or to become famous or even to be satisfied कि मैंने इतना अच्छा किया, but ultimately to satisfy God. That is what scriptures teach us. वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्य देपम था नान्य तत्वश कारण. यानी आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका एबिलिटी है, वर्क है, उसका परफेक्शन उसी में है व्हेन यू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड. उसी से आपको हार्ट की सेटिस्फैक्शन मिलती है. बट लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा. जी. तो ग्रीड है वो रजोगुण और फियर एंड प्रेशर है तमोगुण. So when you are free from these two, then you can clearly see where am I good at, what I can contribute best. Right. You can have with a clear mind and with a clear purpose. Absolutely. If you introspect, then yes, definitely you can find your niche and excel in that. बिल्कुल बिल्कुल जी. वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी. ऐसा क्या है जो हमारे इस लाइफ के बाद भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब आफ्टर डेथ भी वो हमारी नेक्स्ट लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो जाती है? ऑफ कोर्स गीता के अनुसार आपका आत्मा तो है, बट उसके साथ आपके संस्कार भी जाते हैं. हाँ, ऐसा बताया गया. दो शरीर हैं हमारे, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर. स्थूल शरीर यानी हमारे ग्रॉस बॉडी जो पंचभूतों से बना हुआ है, और मृत्यु के समय पर उसको छोड़ा जाता है. और उसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर जो हमारा सॉफ्टवेयर है. जैसे ये हार्डवेयर है तो इसको चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार. तो ये सॉफ्टवेयर के साथ आत्मा ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट बॉडी में. जस्ट लाइक अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर क्रैश हो गया तो उसमें से आपका जो है थ्रू क्लाउड स्टोरेज यू कैन ट्रांसफ़र दैट डेटा टू अनदर डिवाइस. सो कुछ ऐसे ही होता है मृत्यु के समय पर. हमारे यह जो डेटा है इसमें हमारे मन में, बुद्धि में, तो ये ट्रांसफ़र होती है आत्मा के साथ दूसरी बॉडी में. सो आपके पाप पुण्य, आपके संस्कार सब जाते हैं, आपके कर्म फल सब जाते हैं आत्मा के साथ दूसरे शरीर में. लेकिन इसमें कैच है, अगर आपने भगवान की भक्ति की इंटेंसली तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम. यानी शास्त्र कहते हैं कि अगर आप तीव्र रूप से भक्ति करते हैं तो आपके कर्म रूपी जितने बीज हैं वो रोस्ट हो जाते हैं. जैसे जो बीज होते हैं उसको अगर रोस्ट किया जाए, फ्राई किया जाए, तो फिर वो अंकुरित नहीं हो पाते. तो जो भी हम कर्म करते हैं वो एक बीज रूप में हमारे मन में स्टोर्ड रहते हैं. लेकिन भक्ति के अग्नि से हमारे सारे कर्म जल जाते हैं. तो फिर क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर भी क्लीन है, लाइक पूरा कंप्यूटर साफ है. सो तब जाके जो है शुद्ध आत्मा जो है परमात्मा के पास जाकर उनकी सेवा में लग सकती है. एक्चुअली जो कर्म है वो तो टेम्पररी है, और क्योंकि कर्म बदलता है, आज पाप करें लेकिन कल पुण्य करेंगे, तो इसलिए कर्म जो है टेम्पररी है. लेकिन जो टेम्पररी चीज़ है वो भी जा रही है आत्मा के साथ. तो भक्ति तो परमानेंट है, तो वो तो जाएगी ही जाएगी, वो तो डेफिनेटली बढ़ती ही जाएगी. भक्ति कभी कम नहीं होती है, भक्ति बढ़ती जाती है. वही गीता में भगवान बोलते हैं कि भक्ति एक बार शुरू होने के बाद वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है और डेफिनेटली नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगी और परमानेंट आपको लाइफ दे सकती है. हरे कृष्णा. एंड प्रभु या दिस परफेक्ट. बिल्कुल व्हाट ही सेड इज, तो संस्कार भी जाएंगे, कर्म भी जाएगा, भक्ति भी जाएगी अलॉन्ग विद आत्मा. यस, और परमात्मा भी साथ में रहती है हमेशा आत्मा के, कि और कोई तेरा भले ही साथ छोड़ दे, मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूँगा ही रहूँगा. सो परमात्मा इज ऑलवेज देयर विद द सोल. तो जो अंतिम संस्कार होता है वो तो ग्रॉस बॉडी का होता है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ शरीर है वो. तो जैसे प्रभु ने बताया सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, मन बुद्धि अहंकार ये भी जाएंगे साथ में जाएगी सोल. उसमें साथ में अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, आइडियाज़ हैं, वासनाएं हैं, वो सब भी जाती हैं साथ में. उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ऐसी शरीर मिलता है, बिकॉज सटल से ग्रॉस आता है. जैसे पेंटिंग पहले यहाँ बनती है फिर कैनवस पे आती है, उस तरह से जैसा उसको सटल बॉडी की परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनी हुई है उसी हिसाब से फिर वो शरीर इख्तियार करेगी, डिपेंडिंग ऑन द कर्म उसने क्या क्या किए हुए हैं. फिर उस हिसाब से फिर अगला शरीर मिलता है, फिर अगला शरीर मिलता है, फिर अगला शरीर मिलता है. इस तरह से ट्रांसमाइग्रेशन चलता रहता है ऑफ सोल अलॉन्ग विद सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार चलता रहेगा. भक्ति ब्रिंग्स एन एंड टू ऑल ऑफ दिस. कहते बस भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, चले प्रभु के पास, चलो जी. सो हरे कृष्णा करके, हरि कथा सुन के,
भक्ति क्या करती है, सारे कर्मों को, यानी कि जो फ्रक्टिफाइड कर्मा है या अनफ्रक्टिफाइड कर्मा है, जो सीड फॉर्म में है या भी फलीभूत हो चुके हैं, इन सब को खत्म करती है धीरे धीरे करके। पहले अनफ्रक्टिफाइड खत्म करती है, फिर बाद में फ्रक्टिफाइड को भी खत्म करती है भक्ति। क्योंकि फ्रक्टिफाइड क्या है, अब ये तो शरीर जो है तो फ्रक्टिफाइड कर्म है ना, अब ये भी नष्ट हो गया तो भक्ति कैसे करेंगे, तो इसलिए इसको आखिर में खत्म करती है भक्ति। सो अनफ्रक्टिफाइड कर्मा इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, फाइनली फ्रक्टिफाइड कर्मा इज ऑल्सो, एंड देन एब्सोल्युटली कर्मा अकाउंट जीरो करके भक्ति ले जाती है हमें प्रभु के धाम में, जहाँ पर वी सी गॉड फेस टू फेस। तो वहाँ प्रभु होते हैं, हम होते हैं, और हमारे बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है। इज हाउ लाइफ इज देयर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। होप व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये एक एंडलेस कॉन्वर्सेशन है। अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं अंदर से, बट उतना टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। हरे कृष्णा। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण।